हालांकि पूर्ण विश्वास है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। हम लोग तो भाई योगी आदित्यनाथ को मूड बना चुके हैं, उन्हीं को वोट दिया जाएगा, आगे जो जनता चाहेगी वो होगा। उनका लड़का जो राजनाथ सिंह का लड़का है 20 साल की राजनीति करने के बाद जाके वो एक महासचिव, वो भी प्रदेश महासचिव का पद पाया है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार में पैदा हो गए, यादव परिवार, सैफई यादव परिवार में पैदा हो जाइए, आपको मुख्यमंत्री मान दिया जाता है, प्रधानमंत्री मान दिया जाता है कि उसको पूरा करे। लेकिन इनसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार और इनसे ज़्यादा अगर अंधेरापन था तो इनकी अखिलेश यादव की सरकार में था। उनसे कुछ अच्छी थी मायावती जी की सरकार, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार सिर्फ गुंडई और बदमाशी पे चलती थी। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सरकार के लोग गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है, और सरकार के सह अगर प्रशासन पे शक्ति हो जाती है तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। नीति और नियंत्रण, ये दोनों चीजें के होनी चाहिए तब। आज की जो इनकी जो पॉलिसियां हैं, भ्रष्टाचार की नीतियां, जिन्होंने 70 साल में कर्जा नहीं लिया उन्होंने इतने ले लिया 12 साल में। दूसरी बात आई है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहा जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कोई प्रदेश कार्यालय में नहीं बना पाया, पूरे प्रदेश में 70 साल चलाए, लेकिन कहीं जिला कार्यालय नहीं बन पाया। और बीजेपी ने 10 साल के अंतर्गत में पूरे देश में अपना जिला कार्यालय बना डाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भाजपा सरकार में अयोध्या गए थे, उस समय रामलला विराजमान एक टेंट में रहते थे। आज भाजपा सरकार ने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, इतना सब कुछ किया। धर्म के स्थान में काशी नगरी, विंध्य क्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, काशी सब बनवा रही है। भाजपा सरकार ने धर्म के नाम पर कोई बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया। भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें कोई लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाएगा। एक ऐसा देश है, क्योंकि भारत देश किसी का उस पे नहीं चल रहा है। ये तो हमेशा से हम लोग गुलाम रहे, मुगलों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम हुए, फिर आज़ाद हुए। आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नेताओं के भी गुलाम कुछ है, लेकिन लोकतंत्र और कभी जिंदगी में नहीं खत्म हो सकता भारत का। उसके रक्षक भारत की जनता है। सर, इस बार आपके लिए विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के, उसके अंदर आपके लिए क्या लग रहा है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए मौका मिल सकता है? क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुमत उनके लिए काफ़ी अच्छी मिली थी लोकसभा चुनाव में। देखिए, लोकसभा चुनाव जहाँ तक मेरा वो है कि खुद वो बीजेपी की गलत कुछ चीज़ें थी, अंदरूनी चीज़ें, उससे जनता से नहीं मतलब है, उनकी वजह से ये हुआ। हालांकि पूर्ण विश्वास है कि 2027 में योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के। अभी सीट शेयरिंग पे जो बात चल रही है अखिलेश और राहुल के बीच में, वो उनका मैटर है, वो पार्टी जाने, उसमें जनता से क्या मतलब। अच्छा। जनता, हम लोग तो भाई योगी आदित्यनाथ को मूड बना चुके हैं, उन्हीं को वोट दिया जाएगा, आगे जो जनता चाहेगी वो होगा। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता स्थिर नहीं रहती है। जनता का मूड परिवर्तन का भी है। 10 साल से कंटिन्यू एक सरकार चला के उन्होंने देखा नहीं हुआ क्या हासिल किया। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। हर चीज़ के परिवर्तन भी तो होनी चाहिए ना, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। सर ने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी, 1 मिनट में आगे सर, महंगाई जो वो चरम पर है, बेरोजगारी जो वो चरम पर है। आपको लगता है कि इस सेक्टर में जो काम नहीं, वही तो मैंने कहा ना आपको, पहली बात बताई, अभी पेपर लीक पे चर्चा हो रही थी, सारा विपक्ष उसको तो दूसरी बातें कर रहा था। हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए, हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए, कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। वो हमने अखिलेश यादव को भी देखा, अब कोई नया केजरीवाल एक नई पार्टी बनाए, उनको भी लोगों ने देख लिया। अब ये विकल्प जब रहे तब ना, कोई इससे बढ़िया योगी बाबा हैं, अभी उनको दिया जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। अच्छा, भाई साहब कह रहे बेरोजगारी है देश में, आप युवा हैं, बेरोजगारी जो काम करने वाला है उसके लिए कोई बेरोजगार नहीं। ऑटो चलाते हैं, ये पीछे ऑटो चलाते हैं, 1000 रुपए, 500, 1000, 800, 1500 आराम से कमा लेते हैं। अच्छा। अभी आज 1400 कमा चुके हैं। ऑटो चला रहे, काम करने में कोई शर्म नहीं है। अब कोई काम करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे ना। ये सब पढ़ के सबको नौकरी संभव नहीं है ना। नौकरी एक व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था जो सिस्टम होती है रोजगार का, नौकरी सबको नहीं दे सकती सरकार, लेकिन रोजगार के एक सिस्टम के नया आयात होते। आज बैंकों का ब्याज दर क्या भाग रहा है, लोन लेने पे जाइए, लोन आपको तुरंत मिल जा रहा है इजी वे में। खाली मोदी जी की घोषणा दिखाई पड़ती है पेपर में, ठीक है, वास्तविकता जमीन पे जानी है। दूसरी चीज और आई है, बेरोजगारी के साथ साथ इन्होंने कहा हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, सारी चीज, इथेनॉल। आज नेताओं के लड़के सब राज कर रहे हैं।
वंशवाद सबसे ज्यादा इनके परिवार में भाजपा में आ गया है। ठीक है, राजनाथ का बेटा, चाहे गडकरी का बेटा, चाहे अमित शाह का बेटा, जो इसने बैठ नहीं पकड़ा। वंशवादी कह रहे हैं, पहले जातवादी चलती थी, अब वंशवादी पे आ गई है। इन्होंने कहा वंशवादी है। क्या ये बताएंगे कि राजनाथ सिंह का लड़का जो चाहेगा वो पूरा कर लेगा भाजपा में? लेकिन हाँ, इतना तो गारंटीड है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जो चाहेंगे वही होगा सपा में, वही होगा कांग्रेस में। उनका लड़का जो राजनाथ सिंह का लड़का है, 20 साल की राजनीति करने के बाद जाके वो एक महासचिव, वो भी प्रदेश महासचिव का पद पाया है। लेकिन गांधी नेहरू परिवार में पैदा हो गए, यादव परिवार, सैफई यादव परिवार में पैदा हो जाइए, आपको मुख्यमंत्री मान दिया जाता है, प्रधानमंत्री मान दिया जाता है। तो देखिए, ठीक है, मान रहे हैं वो है, लेकिन ये भी देखना चाहिए ना कि जो राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी का विरोध करने की क्षमता किसी कांग्रेसियों में है? नहीं है ना। जो राहुल गांधी कहेंगे वही होगा। लेकिन राजनाथ सिंह का लड़का 20 साल का मेहनत किया, तब उसको जाके एक पद मिला महासचिव का। वो भी सर का एक और जो सवाल था, सर ने कहा कि कागजों पर तो विकास हो रहा है, धरातल पर मगर नजर नहीं आ रहा है। आप क्या कहना? देखिए, कुछ चीज़ें इनकी हुई हैं, हाँ, कुछ चीज़ों में मैंने पहले कहा कि कमियां हैं, और वो हर जगह कमियां होती हैं, कोई 100% से दूर नहीं कर पाता है। उसको भी सरकार धीरे धीरे, हम मांग करते हैं कि उसको पूरा करे। लेकिन इनसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार और इनसे ज़्यादा अगर अंधेरापन था तो इनकी अखिलेश यादव की सरकार में था। उनसे कुछ अच्छी थी मायावती जी की सरकार, लेकिन अखिलेश यादव जी की सरकार सिर्फ गुंडई और बदमाशी पे चलती थी। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सरकार के लोग गुंडागर्दी करते हैं, ठीक है, और सरकार के सह अगर प्रशासन पे शक्ति हो जाती है तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। नियति और नियंत्रण, ये दोनों चीजें होनी चाहिए तब। तो 9.5 सालों में नियति और नियंत्रण दोनों मिले? दोनों में बहुत अंतर है इनके ना, कहानी और कथनी में बहुत अंतर हुआ ना। जैसे भी इन्होंने, भाई ने बोला कि कोई विरोध, तो क्या मोदी का कोई विरोध कर पा रहा है बीजेपी में? कोई मंत्र प्रोटेस्ट हो तो रहा है। मैं आज भी बता रहा हूँ, योगी कोई विरोध कर पा रहा है क्या यहाँ पे? बीजेपी में कोई करेगा? मैं कह तो रहा हूँ, कर दें। ठीक है, सबसे बड़ी बात छोड़िए, आज की जो इनकी जो पॉलिसियां हैं, भ्रष्टाचार की नीतियां, जिन्होंने 70 साल में कर्जा नहीं लिया उन्होंने इतने ले लिया 12 साल में। दूसरी बात आइए, कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहा जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने कोई प्रदेश कार्यालय में नहीं बना पाया, पूरे प्रदेश में 70 साल चलाए, लेकिन कहीं जिला कार्यालय नहीं बन पाया। और बीजेपी ने 10 साल के अंतर्गत में पूरे देश में अपना जिला कार्यालय बना डाला है। 900 करोड़ का इनका बना है, दिल्ली में जाके देखिए, 900 करोड़ का है इनका कार्यालय। भ्रष्टाचार और लूट की, कमीशन की खोरी इस सरकार में बहुत तेजी से बढ़ी, चाहे हर जगह बढ़ी है। अच्छा, कह रहे हैं भ्रष्टाचार और लूट की चोरी जो, अच्छा, मानते हैं इस बात को? देखिए, भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस का किसी जिले में कोई कार्यालय नहीं है। अच्छा, ठीक है, मानते हैं। अभी बंगाल में आप चले जाइए, बंगाल चुनाव के बाद जब भाजपा जीती थी तो उसमें ये दिखाया गया था कि कई जगह टीएमसी पार्टी ने खुद कांग्रेस के कार्यालय पर कब्जा किया था। आप तो पत्रकार हैं, कभी पार्टियां कब्जा करती हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के कार्यालय पर नहीं कब्जा करती कि मेरा पार्टी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं हर पार्टी वो करती है। दूसरा चीज आप देखेंगे कि अगर कांग्रेस के नेताओं की संपत्ति देखिए और भाजपा के नेताओं की संपत्ति देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। इन 10 सालों में उनकी पार्टी की जो इनकम हुई है भाजपा ने कभी बताया? और कांग्रेस देखिए 350 करोड़ है और यहाँ 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने कमा लिया। इसके भी विवरण देंगे। जनता के लूट की सबसे बड़ी महाखसोट पार्टी हुई है ये 10 सालों में, ये जान लीजिए। देश के हित दिखा रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें या और स्थलों की बात करें तो उनके अंदर जो वो कैसा काम हुआ है? नहीं, काम तो बड़ा अच्छा मोदी सरकार जो भी कर रही है, धर्म के स्थान पर बहुत अच्छा किया है। अच्छा। और ये जो न्याय विभाग है या ये जो सहायता विभाग है या पुलिस का विभाग है, इन्होंने अच्छा किया, गरीबों का हित के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बस एक मुद्दा हमारा है कि होम गार्ड भाई पर ध्यान दें। अच्छा। और इस बार के जो चुनाव में विपक्ष जो मुद्दे ला रही है, क्या लग रहा है विपक्ष अब उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी तरफ कर पाएगी उन मुद्दों से? नहीं, अभी तो बात हो रही थी कि वृद्धा पेंशन जो है 500 रुपया बढ़ा दिया जाए। तो अभी 1000 रुपया महीना हमको मिल रहा है, किसी से गाड़ी चल रही है, इसको भी इसी के ध्यान करके 500 रुपया बढ़ा जाए तो बड़ी अच्छा है। पता चल रहा है कि इलेक्शन में करेंगे या पहले करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे। अखिलेश यादव जो है वो बोल रहे हैं कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो परेशान है उनका समर्थन जो वो अखिलेश यादव के साथ है। आपको लगता है कि पिछड़े समाज पर जो भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं दिया? ये तो सरकार देखिए अपनी अपनी गाथा गाती है। जो भी सरकार आएगी दूसरे का विरोध करती रहेगी। अच्छा, भाजपा सरकार पर एक बहुत बड़ा इल्जाम
इल्जाम ये भी है कि भाजपा सरकार जो वो एक धर्म को टारगेट कर रही है, एक धर्म की सरकार है, बाकी वर्गों पर जो वो ध्यान नहीं देती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भाजपा सरकार में अयोध्या गए थे, उस समय रामलला विराजमान एक टेंट में रहते थे। आज भाजपा सरकार ने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, इतना सब कुछ किया। धर्म के स्थान में काशी नगरी, विंध्य क्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, काशी सब बनवा रही है। भाजपा सरकार ने धर्म के नाम पर कोई बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं ये नहीं ब्राह्मणों की उसकी गाथा गाता हूँ, लेकिन भाजपा सरकार ने बड़ा अच्छा धर्म के नाम पर अच्छा काम किया। और बात तो यही बोली जाती है जैसे कि सिर्फ हिंदू धर्म की जो सरकार है, बाकी वर्ग है जैसे कि ईसाई हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, मुस्लिम हो गए, इन वर्गों का जो है वो कहीं ना कहीं विकास जो वो नहीं हो पाया है इस सरकार में, ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमने सब ग्रंथों को देखा है, सब भाइयों से मिला हूँ, चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख ईसाई, सब भाई एक है, खून एक है। ऐसा नहीं है। सबका विकास हो रहा है। विकास तो अब उनके ऊपर है, चाहे जब कर दे, इलेक्शन के पहले कर दे तो जनता बाबू करेगी, फिर भाजपा सरकार रहेगी, फिर भाजपा की जय होगी। तो जनता जिसको चाहेगी, जनता जिधर झुकेगी, जिधर चाहेगी उसको सरकार बना देगी। जनता के ऊपर ही निर्भर है। मोदी योगी ही जनता पर निर्भर है। बड़े बड़ों का आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करके जनता से ही हम बात कर रहे हैं। जनता का क्या मन है? जनता का मन तो है, देखिए, भूत वर्तमान भविष्य कोई नहीं जानता। भूत भी चुका, वर्तमान चल रहा है, भविष्य को ऊपर पर सवार है। भविष्य देखा जाए, भविष्य हम कैसे बता दें? आशीष कुमार नाम। आतिश भैया, आपको क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की हवा चल रही है? अखिलेश यादव को मौका देना चाह रही है मिर्जापुर की जनता, या योगी जी फिर से आ रहे हैं? अब तो योगी जी आ रहे हैं ना। अच्छा, फिर से आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या कारण है, क्यों लाना चाहते हैं योगी जी को? कि वो सब काम कर रहे हैं और क्या। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? सड़क बनवा रहे हैं जो है, अच्छा, वही सब बनवा रहे हैं, अपना मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा, नाम हुआ आपका? मेरा हरिशंकर पुजारी नाम है। हरिशंकर पुजारी। मैं बरिया घाट के रहने वाला हूँ। तो बलिया घाट के रहने वाले? बलिया घाट पास में है। चलिए सर, बस ये जानना है कि मिर्जापुर हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, सबके अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 9.5 सालों की अगर बात करें तो योगी जी की सरकार रही है। आगे की जनता का क्या प्लान है? क्या योगी जी मिर्जापुर की जनता का दिल जीतने में सक्षम रहे हैं, या अभी अखिलेश यादव को चांस मिल सकता है? नहीं, वही जो है कि जो अभी सरकार चल रही है, मोदी जी, योगी जी ठीक है। अच्छा, अब वही रहना ही चाहिए कि जो सरकार अभी तक बची हुई है, उन्हीं के ही आसरे पे ये सरकार चल रही है। नहीं दूसरा पार्टी रहता तो ये सरकार कि कहाँ से कहाँ देश चली जाती, ये देश रहता है नहीं। अच्छा, क्योंकि ये दोनों मिलके सरकार जो है कि इस समय कार बढ़िया कर रही है, जो है कि पब्लिकों के साथ में रहकर अपना जो है कि हाथ बटा रही है। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? मैं क्योंकि उनके बारे में जानता नहीं ना, उनके बारे में बोल सकता हूँ। अखिलेश यादव के बारे में? मैं किसी बारे में, मैं जिसके बारे में जानता था उसके बारे में बोल दिया। अच्छा, सिर्फ योगी जी को जानते हैं? मैं जिसको मैं प्रेजेंट टाइम में देख रहा हूँ, मैं इसको पहचान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। अब अगला क्या था मैं नहीं जानता। जिम्मेदारी नहीं लेनी है, जो ऊपर वाले तय करते वही बनेगा। जो साफ सुथरे रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, वही कार्य करेंगे। अगर मुख्यमंत्री कौन बनेगा या विधायक कौन बनेगा या सांसद कौन बनेगा, ये सब तो जनता चुन। तो अब तो अभी समय बताएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या बनेगा, वो टाइम डेट बताएगा, समय कब क्या होगा। क्या